स्वागत है आपका थला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? हम आप लोग अच्छे ही होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर क्या है, नाम उसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में तो हमने आपका पहले ही बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है, कितने प्रकार के हैं। और इसमें हम आज पार्ट 8 की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने पार्ट 7 तक जो है कि क्लियर किया था। पार्ट क्या है आपका 8, आप लोग को स्पष्ट दिख रहा हो। तो पार्ट 8 जो है, अब इसमें जो है कि हम लोग को आखिर इसमें हम बताए थे, उसमें हम आप लोग को एकल विस्थापन बताए थे। यहाँ पे आप लोग को द्वि विस्थापन है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आयनिक विस्थापन, द्वि विस्थापन या आयनिक विस्थापन। आखिर द्वि विस्थापन और आयनिक विस्थापन का नाम द्वि विस्थापन का नाम आयनिक विस्थापन किस तरह पड़ा, इस तरह की। तो यहाँ द्वि विस्थापन अभिक्रिया जो है, तो इसका हम डेफिनेशन बता रहे हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, यानी कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, इसीलिए आदान प्रदान हो, उसे ही द्वि विस्थापन अभिक्रिया या आयनिक रहता है। यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए उसे क्या रख दिया, आयनिक विस्थापन अभिक्रिया रख दिया। ठीक, इस तरह से आप लोग को जो है कि हमने आपका द्वि विस्थापन और आयनिक विस्थापन के बारे में समझा दिया। यानी कि द्वि विस्थापन और ये आयनिक विस्थापन, ये सभी के बारे में बता दिया, कैसे आयनिक पड़ा, और द्वि विस्थापन के बारे में बता दिया। तो अब देखिए, इसका अगला है उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया आखिर है क्या? उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, यहाँ हम सबका डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि हमको लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और आप लोग को हम बता दें। तो यहाँ देखिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया। इसमें सिंपल सी बात है, आप लोग को ज़्यादा से याद में, अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है या करे, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह हमने आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया और इस तरह आपने आपका जो है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया और कौन सी अभिक्रिया हमने आपका समाप्त कर दिया। आप लोग को दिख रहा है ना, दिख के उतारना है तो उतार सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपका जो है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया समाप्त किया। और इसमें अब हम घुसेंगे अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन, ये दोनों को सटीक याद आप लोग को हम दिखाते हैं कि ये तीनों याद रखना है किस तरह। अपचयन अभिक्रिया, ठीक, अपचयन अभिक्रिया ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया, ये आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। अपचयन अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको, और उपचयन अभिक्रिया देखिए, उपचयन और अपचयन, अपचयन उपचयन, ये चीज उपचयन, इसमें कंफ्यूज होता है। अपचयन की जगह उपचयन का डेफिनेशन लिख देता और अपचयन का डेफिनेशन उपचयन लिख देता। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें क्या था कमी, इसमें क्या है वृद्धि। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। इस तरह से जो है कि आप लोग को जो है कि ये चीज तो आप लोग को सटीक याद रहना चाहिए, अपचयन और उपचयन किस तरह से याद रखना है। तो यहाँ देखिए, अपचयन अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे अपचयन अभिक्रिया। और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीक़े से हमने आपका जो है कि सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोग को कुछ उतारना भी है तो आप उतार सकते हो। ठीक, तो इस तरीक़े से अगर आप लोग को अगर पार्ट 9 का इंतज़ार करना है तो आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब अगर पार्ट 9 का इंतज़ार करना है तो तब तक के लिए धन्यवाद।